हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूसीआई डिजिटल यूपी एग्जाम्स में। और यहाँ पर पेट की क्लासेस चल रही हैं हमारी विजय भव सीरीज के तहत। और ये आपका क्या है, ये शेड्यूल है, आप इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस टाइम पे क्लासेस आती हैं, ज़रूर से ज्वाइन कर लिया करिए। यहाँ पर इंग्लिश विनय सर पढ़ा रहे हैं, मैं आपका पॉलिटी और ये जो सेक्शन है वो कवर कर रही हूँ। मॉडर्न हिस्ट्री आशीष सर पढ़ाएंगे, ज्योग्राफी देव सर। यहाँ पर महिमान की क्लासेस अर्थमेटिक और रीजनिंग की आती रहती हैं। और साथ में एंशिएंट हिस्ट्री जो है वो देव सर पढ़ाते हैं। अगेन जीए की क्लास आती है शाम को 5 बजे मेरी, और अखिल सर डीआई की क्लास लेकर के आते हैं जो आपके एग्जाम में 20 मार्क्स का आता है। तो ज़रूर से इसको ज़रूर देखा करिए, ठीक है। और यहाँ पर ये एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट होने वाला है हमारी कोचिंग में। तो अगर आप हमें ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज़रूर से आ सकते हैं। विनय सर का एक इंडिविजुअल बैच स्टार्ट हो रहा है इंग्लिश का, जिसमें विनय सर आपको ग्रामर पढ़ाएंगे और अरुण सर की वो कैब रहेगी जो पूरा पावर पैक्ड बैच रहेगा आपका। क्लासेस रहेंगी और यहाँ पर ये 2 नंबर दिए गए हैं जिस पे आप हमें कॉल करके और ज़्यादा जानकारी इसके बारे में ले सकते हैं। जितना जल्दी से जल्दी हो सके उतना जल्दी ज्वाइन करें। ये सुविधा हमारे काकादेव और किदवई नगर दोनों ही ब्रांचेस में है। तो ज़रूर फटाफट से कॉल करके हमसे बात करें, ठीक है। और यहाँ पर हम आगे चल रहे हैं। ये हमारे कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको आप जहाँ पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री स्टडी मटेरियल और बहुत सारी न्यूज़ के लिए। सेम आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। ये हमारे 2 ऐप्स दिए हुए हैं जिन्हें आपको अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना है, रेविंग्स और काबिल ऐप। रेविंग्स और काबिल के जरिए अगर आपको हमारे कोर्सेज पसंद आते हैं तो वो परचेज कर सकते हैं, फ्री क्विजेज अटेम्प्ट कर सकते हैं, आसानी से आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। ये हमारे कुछ कोर्सेज हैं और ये बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट कोर्स है हमारा, जिसमें हम लूसेंट की बात करते हैं। बहुत ही नॉमिनल से चार्जेस हैं, आपको इसके लिए पे करने पड़ेंगे। पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये कोर्स आपका हिंदी में रहने वाला है और फिजिक्स का हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम 1 है। तो इन सभी चीज़ों को, शर्तों को ध्यान में रख करके आप इसे परचेज कर सकते हैं। साथ में ये सारे ये क्या है, पैकेज के अंदर ये सब कुछ इंक्लूड होगा। आप देख सकते हैं, कॉन्सेप्ट होगी, एक्सरसाइज होगी। कॉल करके आप हमसे डाउट क्लियर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो यहाँ पर आपको 6 मंथ के लिए क्या मिल जाएगा, 6 मंथ के लिए एनडीए का मिल जाएगा आपको कोर्स। बहुत ही नॉमिनल से चार्जेस मिल जाएंगे आपको यहाँ पर देखने को। और ये सारी चीज़ें 600 प्लस घंटे की रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी। और अगर कोई डाउट होता है तो कॉल करके ज़रूर पूछें। साथ में सेम आपका 1 ईयर के लिए भी पैकेज है, तो उसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। आज हम राज्यसभा का जो पार्ट 3 है वो लेकर के आए और राज्यसभा में हमने ऑलरेडी 2 पार्ट कवर कर लिए हैं। पार्लियामेंट नाम का चैप्टर कवर हो चुका है और ये हमारा राज्यसभा चल रहा है। इसके बाद लोकसभा आएगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ज़रूर से इसको याद कर लीजिएगा, देखिएगा ज़रूर। चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपका कोई बात नहीं, सेकेंड क्वेश्चन से ही है, कुछ मिसमैच हो गया होगा, देख लेते हैं। तो यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राज्यपाल राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। 1/3 ये इस पे फोकस करना है। और हर 2 साल में, तो 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं हर 2 साल में। क्या ये बात सही है? दूसरा कह रहा है इसके आधे सदस्य रिटायर हो जाते हैं 2 साल में, या फिर इसके आधे सदस्य 3 साल में रिटायर होते हैं, 3 साल में 1/3 रिटायर होते हैं। भाई मैंने तो आपको यही पढ़ाया है, फर्स्ट वाला विल बी द राइट आंसर, ठीक है, कि इसके जो 1/3 सदस्य हैं वो हर 2 साल में रिटायर होते हैं। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, 2 साल का समय और 1/3 सदस्य, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में पावर है उस चीज को करने की, ठीक है। ये थोड़ा सा टफ वर्ड है बट इट्स ओके, मैंने आपके लिए इजी कर दिया कि कौन सा सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा की एक्सक्लूसिव पावर है। पहला ऑप्शन है अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, यानी कि बनाना। फिर आकस्मिक रिक्ति में भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करना, किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति करना, या अपने सभापति को अपदस्थ करना। राइट आंसर ए हो जाएगा, बिकॉज इन सभी चीज़ों में जो है आपका लोकसभा का भी जरूरत पड़ता है। लेकिन यहाँ पर अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन जो है ये सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा ही कर सकती है। सो दिस इज द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द राज्यसभा एंड द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से जरूर से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 4th, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त है। तो लोकसभा से ज्यादा अधिकार राज्यसभा के पास है। पूछ रहा है कौन से टॉपिक में या कौन सी फील्ड में, तो धन विधेयक या फिर धनेतर विधेयक या फिर आपका नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन या संविधान का संशोधन। तो भाई इसमें तो
अभी भी जस्ट मैंने पढ़ाया कि सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिव राइट है किसका, राज्यसभा का। सो दिस विल बी द आंसर। पूछने का तरीका बदल गया है, क्वेश्चन सेम है। अगला सवाल है, राज्यसभा को कौन ऐसे अनन्य अधिकार प्राप्त है जो लोकसभा को नहीं प्राप्त है। अगेन सेम क्वेश्चन है और आंसर भी सेम हो जाएगा कि अखिल भारतीय राष्ट्र वाला हो जाएगा कि अखिल भारतीय सेवाएं जो हैं, जो आप देखते हो अभी हमारे पास 3 देखने को मिलती हैं, IAS, PCS एंड IFS यानी कि फॉरेन सर्विसेज। लेकिन अभी आप 3 के अलावा अगर कोई चौथी भी बनाना चाहे और राज्यसभा तो वो ज़रूर बना सकती है। पहला क्या कह रहे हैं, राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित करना, दैट इज ऑल्सो अ पॉइंट ऑफ और द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ राज्यसभा। तो ये भी आप याद कर सकते हो। तो दोनों जो है वो सही आंसर हो जाएंगे कि राज्य सूची का कोई भी ऐसा, स्टेट लिस्ट का कोई भी ऐसा टॉपिक है जो अगर उसको लगता है राज्यसभा को, तो वो क्या कर सकता है कि नेशनल लेवल का इम्पोर्टेंस घोषित कर सकता है इस पर्टिकुलर टॉपिक से। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है, नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने की विशिष्ट रूप से महत्व किसके पास है या किसके पास शक्ति है। तो राज्यसभा का प्रस्ताव का। ठीक है, तो राज्यसभा के प्रस्ताव का विशेष महत्व है। राज्यसभा जो है वो नया प्रस्ताव ला सकती है, नई अखिल भारतीय सेवा बना सकती है। अगर हम आर्टिकल 312 की बात करें तो ये किससे रिलेटेड है, ये आपका और किसी से नहीं बल्कि एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवा सृजित करने से रिलेटेड है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्टिकल जरूर याद रखना। 312 जो है वो आपका बताता है IAS, IPS और IFS। तो ये 3 जो हमारे पास सर्विसेज हैं, इसके अलावा अगर कोई चौथी भी क्रिएट करना चाहे राज्यसभा तो कर सकती है, और सिर्फ जो है कौन सा आर्टिकल के तहत, 312 जरूर याद रखना। अगला सवाल है, केंद्रीय संसद राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, कब बनाती है। क्वेश्चन समझ में आया कि केंद्रीय संसद राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय। अच्छा, सूची जो है समझ में आ रहा है किसके बारे में बात हो रही है। हमारे पास शेड्यूल, जो स्केड्यूल लिस्ट है वहां पर 3 लिस्ट है। ठीक है, हमारे पास जो शेड्यूल 7 है, शेड्यूल 7 में हमारे पास 3 लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड दी लास्ट वन इज योर कंकरेंट लिस्ट। तो यहाँ पर 3 लिस्ट में से जो आपकी स्टेट लिस्ट है उसमें कब सेंटर बनाता है रूल। तो यहाँ पर पहला कह रहा है, राज्यसभा इस प्रकार का एक प्रस्ताव पारित करे तब सेंटर बनाएगा, या लोकसभा के इस प्रकार का एक प्रस्ताव पारित करे, या फिर लोकसभा एक प्रस्ताव लाए कि सर हमारे से इस टॉपिक पे, पर्टिकुलर टॉपिक पे काम नहीं हो पा रहा है, आप इसमें नियम कानून बना दीजिए। 6C कह रहा है, राज्यसभा उपस्थित सदस्यों के 2/3 विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करे, या फिर राज्यसभा ही उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जो है सब्जेक्ट है उस पर 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे, या संसद कोई विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करे। राइट आंसर C हो जाएगा, क्योंकि राज्यसभा उपस्थित सदस्यों का 2/3, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट कि राज्यसभा में जितने भी लोग प्रेजेंट हैं वो सभी वोट डालें, और उसका 2/3 अगर आ जाता है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो फिर क्या करेगी, तो पारित हो गया, प्रस्ताव पारित हो गया, तो उस पर फिर केंद्र बनाएगी नियम कानून, ना कि आपका स्टेट बनाएगा। आई होप कि अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने के कितने दिनों के भीतर लोकसभा को वापस लौटाना पड़ता है। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब भी आपका मनी बिल होता है तो कहते हैं ना कि मनी बिल में आपका लोकसभा के पास ज़्यादा पावर होती है अगर हम कंपेयर करें राज्यसभा से। तो यहाँ पर पावर ये है कि राज्यसभा कभी भी उस मनी बिल को क्या कर सकता है, रिटर्न नहीं कर सकता। दूसरा, रिकमेंडेशन दे सकता है, केवल उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता। ठीक, तो यहाँ पर और जो रिटर्न भी करना होता है वो रिकमेंडेशन अगर दिया तो उसे पास कर दो, या तो फिर आप बिना किसी रिकमेंडेशन के ही वापस कर दो। अगर कोई रिकमेंडेशन है तो वो दे दो। तो और अगर आप नहीं पास करोगे तो भी वो लोकसभा, अगर सपोज राज्यसभा गया, उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और 15 दिन बाद ये बिल वापस कर दिया, ठीक है, 14 दिन बाद, तो क्या हुआ कि 14 दिन बाद वापस आ गया। या तो अगर वो कुछ ने कुछ अमेंडमेंट किए तो वो लोकसभा देखेगी, अमेंडमेंट अगर ज़रूरी लगता है उसको तो वो अमेंडमेंट करेगी, अगर नहीं ज़रूरी लगता तो वो वैसा ही पास कर देगी जैसे लोकसभा ने पास किया था। राज्यसभा का बोलना ना बोलना का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। ठीक है, और 14 दिन का इनके पास केवल टाइम होता है कि अगर आपको कुछ भी बोलना है धन विधेयक पे, 14 दिन के भीतर बोल लीजिए, 14 दिन के अंदर आप धन विधेयक वापस कर दीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ज़रूर से याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किसी सीमा में कार्य संपादन ना कर सके। सेम चीज होगी, अगर वो 14 दिन के अंदर वापस नहीं करता है राज्यसभा अगर 14 दिन के अंदर बिल वापस नहीं करता है लोकसभा में, तो लोकसभा ये मान लेती है कि इनको जो है वो सारी शर्तें या फिर वो धन विधेयक जो है वो मंजूर है। सिंपल सा ये मतलब है, ठीक, समझ में आ गया होगा। या तो आप 14 दिन के भीतर वापस कर दो, ठीक है, अपनी अगर कुछ रिकमेंडेशंस हैं तो उन रिकमेंडेशंस को दे करके वापस कर दो। अगर कोई रिकमेंडेशन नहीं है तो भी अगर मन है वापस कर दो। अगर नहीं भी वापस किया है, 14 दिन हो गए हैं, तो लोकसभा ये समझेगी कि आपने वो बिल मान लिया है। मतलब आपका कहा ना कहा, राज्यसभा का कहा ना कहा कोई वैल्यू नहीं रखता है। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिया जाना चाहिए? सेम क्वेश्चन है, 14 दिन के अंदर। अगला सवाल, राज्यसभा को भंग करने में कौन सक्षम है? भाई राज्यसभा भंग नहीं होती है, इसलिए आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, बिकॉज राज्यसभा जो है वो हमारा परमानेंट हाउस है, स्थायी सदन है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति के अंतर्गत राज्यसभा को भंग किया जा सकता है? अगेन आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। देखो कितने बड़े बड़े से ऑप्शंस दिए हैं और फिर पढ़ करके ये लगने लगता है कि शायद सही ही हो, बट सही नहीं है, ठीक है। अगला सवाल है, राज्यसभा एक स्थायी सदन होने के कारण इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। एक अर्ध सदस्य प्रति यानी कि आधे जो हैं इसके नंबर्स 3 वर्ष में हो जाते हैं। 5वां भाग सेवानिवृत्त होता है, 6वां भाग वही कुछ नहीं होता। ए इज द राइट आंसर, ठीक है। 1/3 सदस्य जो है वो 2 वर्ष में, 1/3 सदस्य 2 वर्ष में क्या होते हैं? रिटायर होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? राष्ट्रपति को है। सिंपल सी बात है, राष्ट्रपति क्या करते हैं? आर्ट हो गया और आपका लिटरेचर हो गया, कल्चर हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, इन सभी चीज़ों से जो भी फेमस पर्सनालिटीज होती हैं उनको वहां से वो क्या करते हैं? उनको नामित करते हैं, यानी कि नॉमिनेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्रों से 12 सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो पहला क्वेश्चन तो यही था आपका कि कौन इनको नॉमिनेट करता है। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा कितने सदस्यों को नॉमिनेट किया जाता है? तो 12 मेंबर्स को। कितने? 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। साथ में आर्टिकल पूछ रहा है कि किस आर्टिकल के तहत ये चीज आती है, तो आर्टिकल 80, ठीक है, आर्टिकल 80 के अंदर ये बातें दी गई हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है? किसमें नहीं होती? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में, अध्यक्ष के निर्वाचन में, राष्ट्रपति के महाभियोग में, या फिर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाने में। तो भाई बी जो है वो सही हो जाएगा। बाकी सब में राज्यसभा का रोल रहता है, लेकिन अध्यक्ष जो है वो तो अध्यक्ष बन रहा है किसका? लोकसभा का, तो उसमें तो कोई रोल होगा ही ना। वहाँ अध्यक्ष जो चुना जाता है वो तो लोकसभा के लोगों के द्वारा चुना जाता है। चलो मैंने मान लिया आपको इसके बारे में नहीं पता था, इसके बारे में नहीं पता था, लेकिन आपको ये तो पता था, ये कंफर्म होना चाहिए कि लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो सिर्फ लोकसभा के द्वारा ही चुने जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पर बी जो है वो आपका सही आंसर हो जाता है। राज्यसभा भंग नहीं हो सकती है, बिल्कुल सही बात है। सर्वोच्च न्यायालय की सलाह पर भंग हो सकती है, ये तो गलत हो गया। तीसरा कह रहा है मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा भंग की जा सकती है, ये भी गलत हो गया। लोकसभा और राज्यसभा राज्य विधायिका की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा भंग की जाती है, ये भी गलत हो गया। तो ए जो है वो सही हो जाएगा कि राज्यसभा जो है नहीं भंग की जा सकती। राज्यसभा एक कैसा सदन है भैया? स्थायी सदन है, ठीक है। और अस्थायी सदन की बात आएगी तो लोकसभा। अगर पूछा जाए पॉपुलर हाउस कौन सा है, लोकप्रिय हाउस, तो वो भी लोकसभा। निचला सदन पूछा जाए वो भी लोकसभा, ठीक है। हाउस ऑफ पीपल्स पूछा जाए वो भी लोकसभा। राज्यसभा क्या है? हाउस ऑफ स्टेट्स है, ठीक है। और अपर हाउस है या फिर उच्च सदन है। धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? क्वेश्चन सेम है, ठीक है, पूछने का तरीका अलग है। कितने दिनों में वापस कर देना चाहिए बिल, कितने टाइम तक वापस नहीं करता है, एंड सो मेनी ऑफ द क्वेश्चंस जो मैंने यहाँ पे कराए, एंड द आंसर विल बी 14 डेज। 14 दिन के अंदर उसको समय दिया जाता है। आप पास कर दो तो ठीक है, और नहीं कर दो तो भी भैया ठीक है, हमने जो फैसला ले लिया वो तो सही है ही। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे बहुत इंपॉर्टेंट, जो सारे डायमेंशंस को टच करता है, जो राज्यसभा से रिलेटेड है। आपको क्या करना है, इनको 1-2 बार हाई स्पीड करके देख लेना है। सारी चीज़ें, सारे आंसर्स याद हो जाएंगे जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव के से बनाए गए हैं, रेडी किए गए हैं। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।